नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय एडू पॉइंट में। तो दोस्तों, हम पिछले वीडियो में बता चुके थे कि इसमें जो है 200 प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले थे, लेकिन दोस्तों वो उसमें जो है हम लोग 100 प्रश्न का ही क्वेश्चन का कवर कर पाए थे। तो दोस्तों आज हम 100 का जो बचा हुआ सवाल है उसका हम कवर करने जा रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा और ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि सभी एग्जामों के लिए जो है अच्छे खासे इसमें प्रश्न ऐड किए गए हैं जो सभी एग्जामों के लिए जो है आपके अच्छा साबित होंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का पहले सवाल से। ये इसमें जितना भी सवाल हम डाले हुए हैं ये हर एग्ज़ाम का दृष्टिकोण से डाले हुए हैं, तो ये सभी एग्ज़ामों के लिए आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का, यानी कि 101 सवाल से। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है, निकट दृष्टि दोष किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी निकट दृष्टि दोष में जो है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष में जो जिस लेंस का जो प्रयोग होता है ये है अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 102 है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। देखिए, किसी मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापक्रम जो होता है मेरे दोस्त, ये होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 को देखिए। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती है। दोस्तों बताइए क्या होगा। ध्वनि तरंगे, देखिए ध्वनि तरंगे जो है यह जो चलती है ये ठोस में भी चलती है, द्रव्य में भी चलती है और गैसीय माध्यम में भी ध्वनि तरंग चल सकती है। लेकिन दोस्तों ये जो है ये निर्वात में जो है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में नहीं चल सकती है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 104, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया गया था ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा दिया गया था। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 105 है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। दोस्तों सोडियम कार्बोनेट, देखिए दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का जो व्यापारिक नाम है ये धोने का सोडा है। कौन सा है? धोने का सोडा है, यानी धवन सोडा इसको भी कह सकते हैं। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 है, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है। तो दोस्तों दही का जमना जो है यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। कैसी प्रतिक्रिया है? यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 107, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है। तो दोस्तों शुष्क सेल में जो कैथोड जो कार्य करता है यह ग्रेफाइट छड़ के रूप में कार्य करता है। कैसे, किस रूप में कार्य करता है? ये ग्रेफाइट छड़ के रूप में जो है कैथोड, शुष्क सेल में कैथोड कार्य करता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है। यानी किस रोग के इलाज के लिए जो है दोस्तों BCG का टीका दिया जाता है। तो दोस्तों BCG का टीका जो दिया जाता है ये टीबी के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? टीबी के लिए। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 है, स्त्री और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण क्या है। दोस्तों स्त्री और बच्चों की आवाज़ जो है बहुत ही पतला होता है और बहुत ही तीखा आवाज़ होता है। तो दोस्तों ये किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये जो होता है ये उच्च आवृत्ति के कारण होता है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी के कारण होता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 है, किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है। दोस्तों यानी लेंस की क्षमता जो है हम किस में व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों लेंस की क्षमता जो है हम डायोप्टर में व्यक्त करते हैं। किस में व्यक्त करते हैं? डायोप्टर में। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो दोस्तों गुब्बारे में जो किया जाता है ये हीलियम गैस भरा जाता है। कौन सी गैस भरा जाता है? हीलियम गैस भरा जाता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर जो होता है यह कांच का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? कांच का बना हुआ होता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 है, शरीर में हीमोग्लोबिन का
कार्य है, यानी शरीर में जो है हीमोग्लोबिन का जो है क्या कार्य है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन जो होता है ये हमारे ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। तो दोस्तों चंद्रमा से पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है वो लगभग जो है यह 1 सेकेंड का समय लगता है। कितने समय का लगता है? 1 सेकेंड का लगता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 115। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 115 है, पनडुब्बी पानी में चलती है। पनडुब्बी जो है पानी में चलती है। इनके इंजनों में निम्न में से कौन सा ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके इंजनों में जो ईंधन का जो प्रयोग किया जाता है ये दोस्तों भाप इंजन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा इंजन का प्रयोग किया जाता है? भाप इंजन का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 116। फोटोग्राफी में जो है मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों फोटोग्राफी में जो मुख्य रंग होते हैं ये होते हैं लाल होते हैं, हरा होते हैं और नीला होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इससे जो है आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, लहनी। क्या याद रख सकते हैं? लहनी, यानी कि लाल, हरा और नीला। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 117 है, मादा एनोफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उसे कौन सा रोग होता है। दोस्तों मादा एनोफिलीज जब मच्छर जो उसे काट लेता है दोस्तों तो उसे जो है मलेरिया हो जाता है। क्या होता है? मलेरिया हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 है, एक वयस्क व्यक्ति का हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो दोस्तों वयस्क व्यक्ति का जो हृदय जो होता है तो दोस्तों 1 मिनट में जो है यह 72 बार धड़कता है। बच्चों में जो है दोस्तों बच्चों में जो है धड़कन जो है सबसे जो धड़कता है वो ज़्यादा बार धड़कता है, और सबसे कम जो धड़कता है वो बूढ़ा व्यक्ति में धड़कता है। वृद्ध व्यक्ति यानी बूढ़ा व्यक्ति में जो है सबसे कम धड़कता है। तो दोस्तों वयस्क में जो धड़कता है ये 72 बार धड़कता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 119। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश जो है लगभग पृथ्वी तक पहुंचने में यह 8 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। अब देखिए चंद्रमा का जो पहुंचने में टाइम लगता है, चंद्रमा का ये लगता है 1 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 1 सेकेंड लगता है। और सूर्य का जो लगता है ये 8 मिनट लगता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 120। नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों नर और मादा युग्मक के जो संयोजन को कहते हैं उसे निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 121। हरी मेहंदी में निम्न में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। यानी हरी मेहंदी जो होती है उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है। तो दोस्तों ये जो है लासोन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? लासोन मिलाया जाता है, जिसके कारण वो जो है लाल हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 122। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो दोस्तों चूने में पानी मिलाने के बाद जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 123। दोस्तों मूत्र का रंग किसके कारण पीला होता है। तो दोस्तों मूत्र का रंग जो होता है ये यूरोक्रोम के ही कारण पीला होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के ही कारण होता है। दोस्तों मूत्र में जो है सबसे ज़्यादा जो है मात्रा में यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया होता है। मूत्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है हमारे यूरिया होता है, और यूरिया का निर्माण जो है हमारे मूत्राशय में ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 124। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया। चलिए फाउंटेन पेन का आविष्कार दोस्तों जो किया गया था ये वाटरमेलन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वाटरमेलन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 है, किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है। तो दोस्तों मनुष्य में जो एनीमिया रोग होता है दोस्तों ये आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है दोस्तों? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से नहीं होगा दोस्तों, आयोडीन की कमी से जो है आयोडीन की कमी से जो होता है ये घेघा रोग होता है। किससे होता है? ये घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। दोस्तों ये जो आयरन की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। किसके कमी से होता है? आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 126।
कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है दोस्तों, बताइए कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो दोस्तों नाइट्रोजन जो है यह एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, जबकि कोयला जो है जीवाश्म ईंधन ही है। पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन से ही प्राप्त किया जाता है। जल गैस में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, जिसके कारण ये भी जीवाश्म ईंधन है। दोस्तों नाइट्रोजन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 127, पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं। दोस्तों पक्षी और कीट, देखिए दोस्तों पक्षी और कीट का जो पंख होते हैं दोस्तों ये कैसे होते हैं। तो दोस्तों ये जो होते हैं ये समविरीति होते हैं। कैसे होते हैं, समविरीति होते हैं। पक्षी और कीटों का जो पंख होते हैं दोस्तों, मान लेते हैं देखिए एक कीट है, कीट का भी इसी तरह का ऐसे पंख रहेगा दोस्तों, ऐसे भी पंख रहेगा। मान लेते हैं ये चिड़िया है दोस्तों, ये चिड़िया है दोस्तों, चिड़िया का भी पंख ऐसा ही रहेंगे, उस साइड भी ऐसा ही रहेंगे, यानी कि दोनों का जो है समविरीति का रंग दिखता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 को देखते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय जो हमें सूर्य का जो भाग दिखाई देता है वह किरीट या कोरोना दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, किरीट या कोरोना, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 129, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 129 है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। दोस्तों आदर्श गैस की जो ऊर्जा निर्भर करती है ये मोलों की संख्या पर करती है। दोस्तों किस पे करती है, मोलों की संख्या पर, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आरआरबी 2006 में पूछा गया था, सीसी 2006 में, मेट्रो रेल 2008 में भी पूछा गया था, और टीसी में भी यह 2009 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 को देखिए, निम्न में कौन सा लौह अयस्क है। दोस्तों जो है कौन सा जो है यह एक लौह अयस्क है। दोस्तों मैग्नेटाइड जो है यह एक लौह अयस्क है। बॉक्साइड जो है यह एल्युमिनियम का है। लिग्नाइटेड भी यह है, लेकिन लिग्नाइटेड जो है यह एक नहीं है। नाइट्रेट ये भी नहीं है, लेकिन हेमाटाइट जो है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइड और सिडोराइट ये सब जो है लोहा का अयस्क है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 131, वायु में तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है। दोस्तों देखिए वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि में कौन सा गुण जो परिवर्तन जो होता है दोस्तों, ये होता है आवृत्ति का परिवर्तन होता है। किसका परिवर्तन होता है दोस्तों, आवृत्ति का परिवर्तन होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ यानी व्यक्ति था, यानी कि कौन सा भारतीय था जो पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था। तो दोस्तों ये जो था ये हमारे सलीम अली थे। कौन थे, डॉक्टर सलीम अली थे। ये सलीम अली जो थे या डायरेक्ट पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति थे, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एस स्वामी कृष्णनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरगोविंद खुराना को भी जो है अब इसके बारे में जानते ही होंगे। जगदीश चंद्र बसु को ये भी जानते होंगे, इसने भी अच्छे खासे हमारे वैज्ञानिक के क्षेत्र में जो अच्छे खासे योगदान दिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 133, प्रकाश में ध्रुवण की घटना यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे होती है, यानी कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगे जो होती है कैसी होती है। तो दोस्तों प्रकाश की तरंगे जो होती है ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। दोस्तों ये जो होती है ध्वनि की तरंगे होती है। क्या होती है, ध्वनि तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य होती है, जबकि प्रकाश तरंगे जो होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 134 है, कोणीय संवेग निम्न में से किसके बराबर होता है। तो दोस्तों कोणीय संवेग जो होता है दोस्तों ये जड़त्व घूर्ण और कोणीय वेग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जड़त्व घूर्ण और कोणीय वेग के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 135, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों विकास का सिद्धांत देखिए दोस्तों, विकास का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था दोस्तों ये किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 है, द्रव चालित ब्रेक किस नियम पर कार्य करती है। दोस्तों द्रव चालित जो ब्रेक होती है दोस्तों ये जो काम करती है ये पास्कल के नियम पर कार्य करती है। किसके नियम पर कार्य करती है दोस्तों, ये पास्कल के नियम पर कार्य करती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए एसएससी 2015 में पूछा गया सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 137 है, टिबिया नामक हड्डी जो है
मतलब कहाँ पाई जाती है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, यानी कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों टिबिया नामक हड्डी जो होती है ये टांग में पाई जाती है। दोस्तों कहाँ पाई जाती है, टांग में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 को देखिए। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। दोस्तों यानी किसी वस्तु का भार जो है जीरो कब होगा दोस्तों, तो ये जो होगा दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु को जब रखा जाएगा तो दोस्तों उसका भार जो है जीरो हो जाएगा, यानी कि न्यूनतम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 139। बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों तो देखिए दोस्तों, बारूद बनाने के लिए जो है पोटेशियम नाइट्रेट का जो है इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट का, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर आप लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 140। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 140 है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों पानी के गिलास में जो बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलेगी तो उस पर जो है कोई प्रभाव नहीं होगा, क्या होगा, उतना ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 141। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था। तो दोस्तों पॉजिट्रॉन की जो खोज किया था ये एंडरसन ने किया था। दोस्तों किसने किया था, एंडरसन ने किया था, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 142। कौन सा एलपीजी का मुख्य घटक है। दोस्तों देखिए एलपीजी का जो मुख्य घटक है ये है दोस्तों ब्यूटान है। सिगरेट के लाइटर में जो भरा हुआ रहता है, गैस जो भरा हुआ रहता है, ये ब्यूटान गैस भरा हुआ रहता है। कौन सा गैस भरा रहता है, ब्यूटान गैस। सिगरेट के लाइटर में जो होता है ये ब्यूटान गैस भरा हुआ रहता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 143। स्टील में कठोरता प्रदान के लिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। तो दोस्तों स्टील में जो है कठोरता प्रदान करने के लिए जो जिसकी मात्रा बढ़ाई जाती है दोस्तों, ये है मैग्नीज को डाला जाता है इसमें। क्या किसको मिलाया जाता है, मैग्नीज को, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 144। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्त काल क्या होगा। दोस्तों देखिए अगर सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाएगी दोस्तों, तो उसका आवर्त काल भी जो है 4% बढ़ जाएगा। क्या होगा, उसका आवर्त काल भी जो है 4% क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 145। कपास के पौधे किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है, यानी कपास के पौधे के किस भाग से जो है कपास का रेशा जो है निकाला जाता है दोस्तों, तो ये निकाला जाता है बीज से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है दोस्तों, बीज से निकाला जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 146। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 146 है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। दोस्तों तो देखिए दोस्तों, प्रकाश का रंग जो निश्चित किया जाता है मेरे दोस्तों, ये किया जाता है तरंगधरी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तरंगधरी के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 147 है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा। दोस्तों तो देखिए लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह जो दिखाई देगा वो हरा रंग दिखाई देगा। दोस्तों कैसा दिखाई देगा, हरा रंग दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 148। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 148 है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार जो है किसने किया था। तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन का जो आविष्कार किया गया था ये मार्टिन कूपर ने किया गया था। किसने किया था, मार्टिन कूपर ने। दोस्तों ये एसएससी 2016 में पूछा था और एनटीपीसी 2016 में भी पूछा था, तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 149। प्याज लहसुन में गंध जो है किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों बताइए किस उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों प्याज और लहसुन में जो गंध जो होता है वह पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों, पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 150।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 150 है, डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग की पहचान के लिए किया जाता है। तो दोस्तों डीएनए का फिंगरप्रिंट का जो पहचान के लिए किसके किसके लिए किया जाता है दोस्तों, तो ये माता पिता के लिए भी किया जाता है, ये बलात्कारी के लिए भी किया जाता है, उसका फिंगरप्रिंट चेक किया जाता है, चोर को भी पकड़ने के लिए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 151, रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों रक्त में जो एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबॉडी और एंटीजन का जो अध्ययन जो होता है, तो दोस्तों इसको हम लोग जो है सेरोलॉजी कहा जाता है, सीरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरोलॉजी, यानी कि ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 152, चलिए क्वेश्चन नंबर 152 है, पारसेक किसकी इकाई है। तो देखिए मेरे भाई, पारसेक जो है यह एक दूरी का इकाई है, प्रकाश वर्ष भी दूरी का इकाई है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन ए बन जाएगा। देखिए ये यूपी पीसीएस 1997 में पूछा था, एसएससी 2016 में भी पूछ दिया था। तो दोस्तों आप हर जीके का आप ये नहीं सोचिएगा कि ये एसएससी लेवल का है, सिर्फ एसएससी में ही पूछेगा। दोस्तों कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। इसी के तौर पे जो है हम एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन सेट बनाते हैं दोस्तों, वो हर एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन बनाते हैं। तो दोस्तों एक बार बढ़िया से बढ़िया तरीके से इसको देखा कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 153 को देखिए, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि। देखिए प्रेशर कुकर में जो है भोजन जो है कम समय में इसलिए तैयार होता है क्योंकि उसका जल का क्वथनांक जो होता है क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी उसका जल का क्वथनांक जो होता है दोस्तों ये बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 154, भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों भारत में वन अनुसंधान संस्था जो है ये हमारे देहरादून में है। कहाँ पे है दोस्तों? ये हमारे देहरादून में है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 155, क्वेश्चन नंबर 155 है, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, यानी विद्युत मरकरी के जो लैंप में जो होता है क्या रहता है। तो देखिए कम दाब पर पारा रहता है। क्या रहता है? कम दाब पर जो है पारा रहता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 156, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे भाई। चलिए बताइए क्या कहलाता है तितलियों का अध्ययन। तो देखिए तितलियों का अध्ययन जो कहलाता है ये कहलाता है लेपिडिटेरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? लेपिडिटेरियोलॉजी कहलाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 157 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 157 है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने किया था। किसकी खोज? इलेक्ट्रॉन की खोज। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जो किया गया था ये हमारे जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। जेम्स वाट ने जो है भाप इंजन का आविष्कार किया था। किसका किया गया था? भाप इंजन का जो है ये आविष्कार किया था। भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। गैलीलियो ने जो है ये दोस्तों दूरबीन का आविष्कार किया था। किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 158 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 158, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। यानी कि एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों ये गुणसूत्रों की संख्या जो 46 होती है। जोड़े में अगर देखेंगे अगर जोड़े में हम देखेंगे तो जोड़े में 23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। ये एसएससी 2016 में जो है यह सवाल पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 159, क्वेश्चन नंबर 159 है, कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों ओजोन परत के क्षरण के लिए जो गैस उत्तरदायी है दोस्तों ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसे CFC भी कह सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 160 को देखिए, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि वह। देखिए दोस्तों स्थिर पानी में अगर यदि मिट्टी के तेल डाल देते हैं तो मच्छर में कमी इसलिए हो जाता है क्योंकि लार्वा के बाद में जो है सांस में जो बाधा डालता है। क्या डालता है? लार्वा के सांस में जो बाधा डालता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 161 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 161 है, वनस्पति घी के निर्माण के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों वनस्पति गैस के लिए जो हमारे गैस का जो उपयोग किया जाता है वो हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। किस गैस का उपयोग किया जाता है मेरे भाई? हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 162 को देखिए, लार की प्रकृति जो है कैसी होती है।
तो दोस्तों लार की जो प्रकृति होती है दोस्तों ये अम्लीय होती है। कितनी होती है? अम्लीय होती है। दोस्तों आपको एक बार हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि जीरो से लेके यहाँ से मान लेते हैं ये पॉइंट जीरो है, उसके बाद 1 2 3 ये माइनस में जो भी चलते जाएंगे ये अम्लीय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 7 से जो भी कम होंगे दोस्तों ये अम्लीय होंगे, और ये 7 से जितना भी अधिक होंगे मेरे भाई ये क्षारीय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्षारीय हो जाएंगे। 7 से कम हो जाएंगे अम्लीय हो जाएंगे, 7 से कम अम्लीय हो जाएंगे, 7 से अधिक जो हो जाएंगे क्षारीय हो जाएंगे। लेकिन जो 7 पे अटका रहेगा दोस्तों ये उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 163 को देखिए। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड मतलब जो है आतिशबाजी में हरा रंग जो है किस क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो दोस्तों ये क्लोराइड लवण को जो दिखाई देता है मेरे भाई ये बेरियम के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? बेरियम के कारण। आतिशबाजी में जो हरा रंग दिखाई देता है मेरे भाई ये बेरियम और पोटेशियम के कारण भी दिखाई देता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 164 को देखिए। मानव हृदय में जो है कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो दोस्तों मानव हृदय में जो है हमारे 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 है, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो दोस्तों वृक्ष का जो आयु का जो पता लगाया जा सकता है उसकी वार्षिक वलयों को गिनती करके दोस्तों लगाया जा सकता है। किसके द्वारा लगाया जा सकता है? उसकी वार्षिक वलयों को गिनती करके लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 166 को देख लेते हैं। कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो दोस्तों जो प्राकृतिक बहुलक जो हमारे नहीं होंगे ये नायलॉन हो जाएंगे। ये जो है मानव निर्मित बहुलक है। क्या है? मानव निर्मित बहुलक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये यूपीपीसीएस 2015 में पूछा हुआ सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 167 को देखिए। निम्न में किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का जो सर्वाधिक मान होगा दोस्तों ये ध्रुवों पर होता है। किस पे होता है मेरे भाई? ध्रुव तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है मेरे दोस्तों, तो इसको आप कर सकते हैं अंटार्कटिका कैंप में। क्या कर सकते हैं? अंटार्कटिका कैंप में जो है इसका राइट आंसर आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 168 को देखिए। केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो दोस्तों केल्विन पैमाने पर जो मानव शरीर का जो तापमान होता है मेरे भाई ये 310 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है दोस्तों? ये 310 डिग्री होता है। ये IS 1995 का पूछा हुआ सवाल था। अब तो थोड़ा सा मॉडरेट पूछने लगा है। या तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 169 को देखिए। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख में कहाँ बनता है? तो दोस्तों किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो मनुष्य के जो आंख में बनता है मेरे भाई ये बनता है रेटिना पे बनता है। किस पे बनता है? रेटिना पे बनता है। ये कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसी मनुष्य का अगर आंख दान करता है दोस्तों तो ये कॉर्निया को दान करता है। किसको दान करता है? ये कॉर्निया को जो है दान करता है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 170 को देखते हैं। दोस्तों एड्स जो है किससे होता है? तो दोस्तों एड्स से जो होता है हमारे ये एड्स जो होता है ये हमारे विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से होता है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 171। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस अवशोषण करते हैं? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे जो गैस को अवशोषण जो करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। कौन सी गैस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो छोड़ते हैं ये छोड़ते हैं ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। कौन सा गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस जो है छोड़ते हैं। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 172 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 172 है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? दोस्तों जन्म के बाद मानव के जो है किस ऊतक में जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो मेरे भाई ये जो है तंत्रिका कोशिका में जो है कोई विभाजन नहीं होता है। किस में होता है? तंत्रिका कोशिका में जो है कोई विभाजन नहीं होता है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 173। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। तो दोस्तों किस लेंस की भांति कार्य करता है मेरे भाई? तो ये जो करता है ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। किस लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 174।
क्वेश्चन नंबर 174 है हंसने वाली गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों हंसने वाली जो गैस का रासायनिक नाम है ये नाइट्रस ऑक्साइड है। कौन सी गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। धान के खेतों में दोस्तों ये जो पाई जाती है मीथेन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन जो है गन्ना को स्थिरीकरण के लिए जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। हीलियम जो है यह गुब्बारों में जो गैस भरा जाता है उसमें हीलियम भरा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 175 कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों ये जो विटामिन जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है दोस्तों ये हमारे विटामिन ए है। कौन सा है? विटामिन ए है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों विटामिन ए की जो सबसे प्रचुर मात्रा होती है आंवला में होती है। किस में होती है दोस्तों? आंवला में होती है। और जो विटामिन सी की जो सबसे अधिकतम जो मात्रा होती है ये खट्टे फलों में होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 176 पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान की जो शाखा है कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ये जो किया जाता है ये फफूंद का किया जाता है। किसका किया जाता है? फफूंद को किया जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 178 को देखिए। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों डेसिबल जो है यह जो है वातावरण ध्वनि को मापने के लिए लाया जाता है। किसको लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए जाता है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 178 निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है। तो दोस्तों एक जो है परमाणु का भाग जो कौन सा है जो नहीं है। तो मेरे भाई जो परमाणु का जो भाग नहीं होगा ये फोटोन जो है यह परमाणु का भाग नहीं है। परमाणु का भाग इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, लेकिन फोटोन नहीं है। क्या है? प्रोटॉन नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 179 किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो दोस्तों रक्षात्मक जो पदार्थ कहा जाता है मेरे भाई ये विटामिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 180 रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए रॉकेट जो कार्य करता है ये दोस्तों ये न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। किस पे करता है? रॉकेट के जो है तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये एसएससी 2014 में पूछा सवाल था। ये एसएससी 2014 में पूछा हुआ सवाल था। एनटीपीसी में भी पूछ लिया था। एनटीपीसी जो है यह 2013 या 14 का 13 या नहीं 19 का में पूछा गया था। 2019 में एनटीपीसी 2019 में ये सवाल पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 181 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 181 है निम्न में कौन सा ईंधन जो है न्यूनतम वातावरण को प्रदूषण फैलाता है। तो दोस्तों ये हाइड्रोजन जो है हमारे जो है पर्यावरण को मतलब बहुत कम मात्रा में जो है प्रदूषण फैलाता है। जबकि कोयला जलने से भाप जो धुआं जो निकलता है उससे भी प्रभावित होता है। डीजल से भी उससे भी प्रभावित होता है। किरोसिन तेल को जलाने से उसमें जो कालापन जो मोनोऑक्साइड गैस जो निकलते हैं उससे भी होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 182 क्वेश्चन नंबर 182 है मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी। तो दोस्तों मानव की उत्पत्ति जो हुई थी ये हमारे किस युग में हुई थी मेरे भाई। तो मानव की उत्पत्ति जो हुआ था ये प्लायोसीन युग में हुआ था। किस युग में हुआ था? प्लायोसीन युग में हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 183 को देखते हैं। समुद्र में प्लावन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। तो दोस्तों इसका जो पलायन वेग का जो आइसबर्ग का जो भाग ऊपर रहता है तो ये दोस्तों रहता है दोस्तों 1/10 भाग रहता है। कितना भाग रहता है? 1/10 भाग रहता है। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस का पूछा हुआ सवाल था। ये कुछ सवाल ऐसा ही पूछा था जो अंदर से निचोड़ के सवाल को लाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 184 को देखते हैं। सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए। देखिए सोडियम धातु को यानी इसमें सवाल में पूछा जा रहा है सोडियम को किस में रखा जाता है। तो दोस्तों सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये सीडीएस 2015 में पूछा हुआ सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 185 प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका होती है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में जो पर्णहरित की भूमिका होती है ये प्रकाश का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है? प्रकाश का अवशोषण होता है दोस्तों। ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 186
इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है, यानी इस्पात के गोले में जो पदार्थ की मात्रा होती है उसका क्या होती है, तो मेरे भाई उसका जो है द्रव्यमान होती है। क्या होती है? द्रव्यमान होती है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 187, इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण किस कांच का उपयोग होता है, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण में जो है किस कांच का उपयोग होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब में जो जिस कांच का उपयोग किया जाता है मेरे भाई, ये किया जाता है फिलिंट कांच का किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? फिलिंट कांच का किया जाता है। धूप के चश्मे के लिए जो किया जाता है ये क्रुक्स कांच का किया जाता है। किसका किया जाता है? क्रुक्स कांच का। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति बकरा का मांस खाता है तब वह क्या हो सकता है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति जो है, जो मांसाहारी जितने भी जीव हो जाएंगे ये द्वितीय उपभोक्ता होंगे। कौन सा उपभोक्ता होंगे? द्वितीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं ये होते हैं पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, घास फूस ये भी होते हैं, जो भी होते हैं, लेकिन घास फूस भी होते हैं। जो जितने भी होते हैं कि जो मांसाहारी जीव नहीं होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जो जीव जो है शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, और जो जीव जो मांसाहारी होते हैं दोस्तों तो वो होते हैं द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 189, किसी द्रव्य उसके क्वथनांक से पूर्व उसके बाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके बाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया को कहते हैं उसे बाष्पीकरण कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? बाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 190, चलिए क्वेश्चन नंबर 190 है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस नहीं है, यानी कि कौन सी जो है ग्रीन हाउस जो है गैस नहीं है। तो दोस्तों हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन भी है यानी CH4 भी है। नाइट्रस ऑक्साइड है यानी N2O है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यानी CFC है। तो दोस्तों हाइड्रोजन जो है नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 191, मछली का विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है। तो मछली जो है गलफड़े की सहायता से सांस लेती है मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन गिल्स हो जाएगा। मछलियां जो सांस लेती है गिल्स की सहायता से लेती है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 192, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। दोस्तों ध्वनि तरंगे जो है कहीं कहीं देखते होंगे आप, नहर उहर या जो बड़े बड़े पुल जो बनाए जाते हैं उसमें आप एक बार बोलेंगे तो फिर वही आपका जो है ध्वनि जो है रिपीट वो कर देता है। तो दोस्तों ये करता है परावर्तन के कारण। किसके कारण करता है? परावर्तन के कारण करता है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 193, फलों को रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों फलों को रसों को जो सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों इसमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है मेरे भाई? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 194, मानव शरीर में किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है। तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी जो होती है मेरे भाई ये होती है जांघों में होती है। कहाँ होती है मेरे दोस्त? ये होती है जांघों में होती है, क्योंकि ये सबसे हाथ में भी तो सबसे उतना भी बड़ा नहीं होती है मेरे भाई, लेकिन हाथ जो है पैर के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी हड्डी होती है ये हाथ की होती है, यानी कलाई की होती है। तो जो सबसे बड़ी हड्डी जो होती है मेरे भाई जांघ की होती है, यानी कि पैर में होती है। कैसे होती है? पैर में होती है। तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 195 को देखिए, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों इंद्रधनुष में जो सबसे अधिक रंगों का जो विक्षेपण होता है ये बैंगनी रंगों का होता है। किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। सबसे कम जो होता है दोस्तों ये होता है लाल रंग का। किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 196, क्वेश्चन नंबर 196 है, बल्कनीकरण की प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज किसने किया था। यानी बल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की जो खोज किया गया था यह किसने किया गया था? तो ये किया था चार्ल्स गुडईर ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स गुडईर ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स गुडईर ने। ये SSC 2017 में पूछा हुआ सवाल था। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 197 को देख लेते हैं,
पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के जो दो घटक होते हैं ये एक जैविक होते हैं, दूसरा अजैविक होते हैं। यानी जैविक मतलब जो होते हैं निर्जीव होते हैं, जैविक मतलब जो होते अजैविक मतलब जो होते हैं निर्जीव होते हैं। क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं दोस्तों। आइए जैविक का मतलब होता है ये सजीव होते हैं। कैसे होते हैं? सजीव होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 198 को देखते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, यानी दूरदृष्टि को दूर करने के लिए जो है हमें किस लेंस का प्रयोग करते हैं मेरे भाई? तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए दोस्तों ये अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 199 को देखते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो दोस्तों लोहे पर जो जंग लगने का जो होता है ये जो है हमारे ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसका करण उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ये जो है ऑक्सीजन को ग्रहण कर ये जो है लोहे पर जो है जंग लगा देते हैं, तो इसको ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 200, चलिए आज का लास्ट सवाल है मेरे भाई। बताइए मानव रुधिर में पीएच का मान कितना होता है? तो दोस्तों मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है, यानी कि मानव रक्त का जो पीएच मान होता है मेरे भाई, ये 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 होता है। दोस्तों आपको बताए थे ये 7 है। 7 से अगर लेते हैं 6 7 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा दोस्तों। इसके अंदर जो होगा 6 5 4 3 2। तो दोस्तों ये जो होते हैं 7 जो होते हैं, 7 से जो होते हैं ये उदासीन होते हैं। 7 से जो अधिक होते हैं ये क्षारीय होते हैं, और 7 से जो कम होते हैं दोस्तों ये अम्लीय होते हैं। ये क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो दोस्तों जो हमने 200 क्वेश्चनों का जो डिस्कशन करने का जो अथी रखे थे, जो प्रस्ताव रखे थे मेरे भाई, पूरा हो चुका है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो जो है 2 दिन के बाद ही हम फिर अपलोड कर पाएंगे, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम देने जा रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप जितना से जितना हो सकता है जो भी वीडियो हमारे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जो भी यूट्यूब डाले हुए हैं, तो उसको जो है आप ज़रूर से ज़रूर 1-2 बार रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि ऐसा ही लेवल का एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।